राजनीतिक प्रयोग से गुजरा एक ऐसा परिवार जो हमेशा संघर्षों की नई कहानी लिखता रहा। हरचंद सिंह बराड़ के मुख्यमंत्री बनने से लेकर और अब तक, चाहे सन्नी बराड़ हो और चाहे करण बराड़ हो, राजनीति में रोज नई परीक्षा देते रहे हैं और इस बार फिर परीक्षा के लिए पूरे तेवर से तैयार है। हमारे साथ मौजूद है करण बराड़, हरचंद सिंह बराड़ की बहू, इस समय मुक्तसर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। राजनीतिक प्रयोग से गुजरता रहा ये परिवार और आप हमेशा अग्नि परीक्षा देने के लिए नए तेवर के साथ तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। ये जज्बा कहाँ से लाते हैं? पहली इलेक्शन जब मैं काम पर लगी ये थी 1977, इमरजेंसी के दिन थे। कांग्रेस पार्टी के हम मेंबर हैं। उस समय मेरे फादर इन लॉ सरदार हरचरण सिंह बराड़ उड़ीसा के गवर्नर थे। तो इंदिरा गांधी जी को अरेस्ट किया और सारी तरफ कह रहे थे कि बीजेपी नहीं, जनता पार्टी कहते थे, उनकी लहर है। उस समय सनी जी, कमरजीत सिंह सनी बराड़, मेरे हस्बैंड छोटी उम्र में ही थे। 1977 में वो इलेक्शन लड़े और जब सब हारे वो जीते। उस समय हम ऑपोजिशन में ही थे। मुश्किल ये है कि जब भी हमारी मुक्तसर में इलेक्शन होती है, दूसरी तरफ जीतते हैं और एमएलए होता है विरोधी धिर में। ये बहुत बड़ा संकट पड़ा है हमारे लिए। 77 के बाद मेरे फादर इन लॉ ने रिज़ाइन किया अपने गवर्नरी से और आ गए। 80 में तो फिर हारे। 85 में मेरे मदर इन लॉ जीते, विरोधी धिर के नेता बन गए और ऐसे ही चलता रहा अंटिल 1992 में। उस टाइम बराड़ साहब जीते और अपने इस ढांचे में आए जब अपनी सरकार थी। पहले सिंचाई मंत्री, बिजली मंत्री बने, फिर सेहत मंत्री बने और उसके बाद सीएम बने। तब काम हुआ। घाटी कांग्रेस परिवार है, मुक्तसर से चुनाव लड़ रहे हैं, हमेशा कांग्रेस से जुड़ा रहा। सीएम चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे परिदृश्य को और कांग्रेस के वर्तमान को और कांग्रेस के भविष्य को पंजाब में? मैंने बहुत इलेक्शन देखी हैं, मगर जितनी उत्साह चन्नी जी के ऐलान होने पे हुई है, मुझे नहीं ख्याल मैंने पहले ऐसी उत्साह कभी देखी हो। लोग अपने घरों में नाच रहे थे, भंगड़े पहन हो रहे थे और साथ में लड्डू बांटे जा रहे थे, जागो हो रही थी। बहुत इंथुजियाज्म है सारी तरफ। क्या बड़ी चुनौती समझते हैं कि सराय नागा वो गढ़ है, मुक्तसर विधानसभा वो गढ़ है जहां बराड़ परिवार ही लंबे समय से जीतता रहा है, लेकिन वर्तमान दौर में चुनौतियां ये हैं कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं कि लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। लेकिन आपने अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की है या नहीं की है? लेकिन अब इस समय अग्नि परीक्षा एक बार फिर से आपके सामने। मैं पिछली इलेक्शन हार गई थी जब हमारी सरकार आई और मुझे हल्का इंचार्ज बनाया गया। जगह जगह तरक्की की लहर शुरू की। जो काम अकाली दल ने 10 साल में नहीं किए थे वो आगे लगकर मैंने करवाने की कोशिश की है। अपने मुक्तसर शहर में सबसे बड़ी मांग थी पीने वाला पानी और एक ओवरब्रिज। हमारा जो शहर है वो 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, बीच में से रेलवे लाइन जाती है। एक तरफ रिहायशी लोग और दूसरी तरफ स्कूल। आए दिन क्या होता था, कोई गाड़ी, उधर माल गोदाम है अपना, तो रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती थी और अब वहाँ रेलवे ओवरब्रिज बन गया जो सुखबीर बादल ने वहाँ नींव पत्थर रखा था। हमने नहीं, 2 बारी, मगर कांग्रेस राज ने वो ब्रिज आज मुकम्मल करने को कर दिया है। अब थोड़ा सा काम ही रहता है, मेरा ख्याल 2-3 महीने में वो चलने लगेगा। इसके साथ अमृत स्कीम में स्ट्रेट सिरहंद फीडर से एक सीधी पाइपलाइन जा रही है अपने वाटर वर्क्स को। गुरुद्वारा के तालाब में पहुंच भी गई है, वो अलग पाइपलाइन थी, वहाँ भी गंदा पानी होता था। अब पीने के पानी की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसके बजाय सीवरेज और पीने की पानी की बहुत तंगी है मुक्तसर शहर में। वो भी अमृत स्कीम के पैसे आए हुए हैं, वो लगेंगे जब ये पाइपलाइन कंप्लीट हुई, कि एक जाल बिछाया जाएगा कि ये भी सहूलियत जो है, जो मिलनी चाहिए, ये मिल जाएगी। हरचरण सिंह बराड़ ने मुक्तसर को जिला बनवाने की पहल की और जिला बनवाया। अब आपके सामने चुनौती है कि चमकता हुआ पंजाब कांग्रेस कैसे बनाए और आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि चमकता हुआ मुक्तसर कैसे दिखाई दे। तो ये कब तक दिखाई देगा और कैसे दिखाई देगा?
हमारी प्रेरणा है शुरू से कि मुक्तसर में तरक्की हो। आपने देखा होगा कि अपनी पहले पार्टीशन में आधा पंजाब तो पाकिस्तान को चला गया। उसके बाद पंजाबी सूबा के कारण 3 हिस्से बन गए पंजाब के, हिमाचल निकल गया, हरियाणा निकल गया। उसके बाद अगली दुर्दशा ये आई कि यहाँ उग्रवादी की पूरी होगी, आतंकवादियों का राज था, वो बराड़ साहब ने ख़त्म किया अमन चैन के साथ। इससे बड़ी दहशत कभी नहीं हो सकती दुनिया में कि एक मुख्यमंत्री को बम ब्लास्ट में मारा जाए। बराड़ साहब ने जब हुकूमत ली, संभाली, उसके बाद एक भी वारदात नहीं हुई, ना कोई डंडा चला, कोई पुलिस वाला भी नहीं मरा, कोई निहत्था भी नहीं मरा और कोई उग्रवादी भी नहीं मरा। ऐसे था जैसे पन्ना हमने टर्न कर दिया और फिर अमन चैन वापस आ गई। उसके बाद अगली जो थी ये नशे का जो कहर है ये चल पड़ा। इसके बावजूद भी पूरी कोशिश की इधर कि कुछ ना कुछ करते रहें, मगर अब जो जितनी अपनी नौजवान पीढ़ी है ये बाहर देखने लग पड़ी है। देयर इज़ एन एक्सोडस कि हम बाहर जाएं। इसको भी ख़त्म करने के लिए मेरी प्रेरणा होगी कि अपने इलाके में हम 5-6 फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएं ताकि इधर खुशहाली भी आए और साथ में साथ हमारे नौजवान पीढ़ी को नौकरियां मिले कि वे रोज़गार मिले उनको। आखिरी सवाल आपसे कि अब बदला हुआ दौर है और आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब राजनीति में एक नए बदलाव की ओर लोग देख रहे हैं, तो मुक्तसर कैसा हो, क्या हो और क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मुक्तसर को मिलनी चाहिए, वो आपको पूरा करना है। और वो क्या चीज़ है जो मुक्तसर को तुरंत मिलनी चाहिए अगर सरकार आती है? तुरंत तो यही है जी कि उधर मुक्तसर को सीवरेज का ठीक करना है, ये सारे इलाके में। और एक हमारी सेम की बहुत बड़ी समस्या है, ये जो वाटर लॉगिंग है, इसके साथ कई किसानों के खेत बिल्कुल वीरानी पड़े हुए हैं। वो भी ठीक करने के लिए अब लाइनिंग हो रही है अपनी सरहद फीडर की, उसके साथ बहुत फ़र्क पड़ेगा। राजनीतिक प्रयोग से गुजरा एक ऐसा परिवार जिसने हमेशा राजनीति की प्रयोगशाला में अपने आप को पूरे तेवर के साथ सुरक्षित रखा, बचाए रखा और इस बार फिर किसी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है मुक्तसर से करण बराड़। अब राजनीति में क्या नया मोड़ आता है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, मुक्तसर विधानसभा।